गाइस, सोनी डॉक्टर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी बज रहे हैं 11:50। अभी 10 मिनट ही रह गए आफ्टरनून होने में। काम तो थोड़े आज लेट हो गए। लेट क्या हो गए, काम वैसे तो मेरे सारे निमट गए थे, लेकिन इसलिए लेट हो गए क्योंकि वंश को अपना फॉर्म सबमिट करने जाना था। 11 क्लास के जो स्ट्रीम का फॉर्म सबमिट होना था वो जाना था। वो 9:30 बजे जाना था, तो उसको 10 ही बज गए थे। वीर को साथ लेके गया था तो गए थे, और फिर ला रहे थे। लाना होता है हार वगैरह भी पूजा के लिए। ये कह रहे पहले पूजा कर लो फिर हार पहना देना। मैंने कहा नहीं, पहले तो हार वगैरह बनाऊंगी। पहले जैसे मंदिर में वो करते हैं, जैसे करते हैं वैसे करूँगी। हार वगैरह पूरे आएंगे तभी पूजा करूँगी। तो फिर वो हार का था। और थोड़ा कल मैंने अंदर वाले अपने सोफे वाले रूम की सफाई वगैरह की थी, तो हाँ जो विंडो पे थी वंश की कॉपी की रजिस्टर वगैरह रखे हुए थे, तो उसमें से कुछ मैंने निकाले फाइल वगैरह बन के। इनके अंदर का जो है मटीरियल वो करो, इसको रद्दी के लिए निकालो, और रजिस्टर वगैरह भी रद्दी के लिए निकाले। तो कल इतना बड़ा सा बैग सा बन गया था। बल्कि जो गुलाब का भी मिठाई का जो इतना बड़ा बैग सा होता है ना, जो उनके हैम्पर का बैग होता है, वो पूरा सारा कल भर गया। तो फिर मैंने क्या बाहर रखा हुआ था। पहले तो सोची कहते कि वो कूड़े वाले को दे दूँ। मैंने कहा ये तो रद्दी है, रद्दी वाले को दो। तो फिर सुबह गई तो उसके भी रद्दी के भी, फिर वंश आया तो फिर उसके रद्दी के देने गई। तो वहीं एसी वाला जो जिसको मैंने एसी दे रखा था गैस वगैरह के लिए करने के लिए एसी, उसने कहा कि अभी मैं आ रहा हूँ बस 5 मिनट में। मैंने कहा अच्छा आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। तो उसका वेट करने के चक्कर में फिर मैं आराम से नहाई, तो 15-20 मिनट उसको भी सेटअप वगैरह करने में लग गए। तो बस उसमें ही वैसे गैस तो अभी रुक के भरवाती, लेकिन शायद आज अभी लाने आना है। तो फिर मैंने कहा कि उसको तो आदत पड़ गई है एसी की, क्योंकि हर रूम में उनके एसी वगैरह है। तो शादी हो जाने के बाद तो फिर और ज़्यादा, वैसे तो हमें सबसे ज़्यादा उसी का ही फिक्र रहती थी शादी से पहले भी, और वो भी क्योंकि वो सारा दिन अपने ऑफिस में भी एसी वगैरह में रहती है, और फिर सारा उसका जो एटमॉस्फेयर है एसी का ही है। तो फिर हमें थोड़ी दिक्कत सी हो जाती है। कहता है कि यही कोशिश रहती है कि मतलब एसी वगैरह पूरा ठीक रहे सब कुछ। तो मेंटेनेंस कराने के लिए, गैस वगैरह बनवाने के लिए दे दिया था। सुबह सुबह अच्छा खासा खर्चा हुआ। फिर इस खर्चे से पहले ही मेरा कहता है कि अभी मैंने वीडियो डाल दी थी स्टार्टिंग में। एक मेरा प्रीपेड वाला ऑर्डर आया था, जो कि स्पून और फॉक वगैरह थे, वो प्रीपेड वाला था। और जो कि लास्ट टाइम पता नहीं 1-2 साल पहले जो शॉपिंग करती थी, वो मेरे वैलेट में जो रिटर्न किसी चीज़ का पड़ा होगा, तो वो उसके थे जो 2-3 प्रोडक्ट मेरे को फ्री के आए हैं। और उससे पहले जो मैंने डाला ये ग्रेटर टाइप का जो स्लाइस कटर, जिसको चाहे स्लाइस कटर बोलो या चॉपर टाइप का बोलो, चाहे ये होता है ड्राई फ्रूट का ग्रेटर। तो फिर इसमें मैंने ये आया मेरे को 97 रुपीज़ का। और इसका मैंने करके भी आपको इसमें डाला कि इसको करने के बाद जो गार्लिश, जैसे हम किसी भी डिश को अपने गार्लिश करने के लिए जो डालते हैं ऊपर से ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जैसे हाथ से कटिंग करने पड़ते हैं या किसी चीज़ से वो करने पड़ते हैं, तो इतनी जल्दी से और इतनी आसानी से हो गया कि मतलब बहुत ज़्यादा, कि मतलब चाकू से वगैरह, नाइफ वगैरह से भी कई लोग काटते वगैरह है। तो फिर बस वो, और बस यही बात थी अभी तक की। तो और जैसे कि आज मेरे साईं बाबा का दिन है और ईस्ट श्रीमन नारायण जी का दिन है। तो आज के दिन ही कहते कि मैं चलाती तो वैसे भी आजकल ज़्यादा केले का ही भोग चला रही हूँ, लेकिन कहते हैं कि मैं आज के दिन केला वगैरह नहीं खाती। बच्चों को मैं मना नहीं करती खाने को, जैसे अभी भी शेक वगैरह बना के पीती थी, वंश को भी शेक वगैरह देती हूँ। एक तो वैसे कुछ खाते पीते नहीं, फिर उनको दिनों की वो लगा दो तो वो होता है। क्योंकि आज के दिन लोग करते हैं केले की पूजा। तो जैसे मैं साई सिमरन वगैरह भी करती हूँ ना, तो फिर भी मैं भोग लगाती हूँ, तो मैं केला मोस्टली थर्सडे वाले दिन नहीं खाते। का गलती से खा लिया जाए वो वाली बात अलग है, गलती से तो गलती से हो ही जाती है। तो गलती से तो एकादशी का भी हो सकता है कभी, कि पता ना हो कभी कुछ खा लिया हो। बाकी क्या कुछ खा लेंगे में तो चावल वाली ही बात हो सकती है, और तो नॉनवेज वगैरह मैं खाती नहीं। तो बस वंश को शौक पड़ चुका है बनाना शेक वगैरह पीने का, तो 1-2 बार मैं उसको बना के दे देती हूँ। और थोड़े मेरे मार्केट के काम भी आज थोड़े जो होते हैं, जो छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे स्कूटी गया था तो स्कूटी लेके गया था। तो खांड मैं शुगर यूज़ नहीं करती, खांड वगैरह यूज़ करती, तो वो भी वंश ले आया था जाके, और काफ़ी काम में मेरे हेल्प कर देता है। वैसे जब किसी अपने काम के लिए मांगता है तब तो गुस्सा होता है, जब मैं अपने काम के लिए बेचती हूँ तो बहुत खुशी होती है कि चल लड़का क्या कहता है कि स्कूटी चलानी आ गई, चल छोटे मोटे काम हो जाते हैं आसानी से। और अब बस करूँगी, ये कहते हैं कि स्पाउट्स वगैरह तो हस्बैंड खा के गए, वही सुबह ही भेज देती हूँ मैं उनको। फिर कहते हैं
उसके बाद हम आएंगे 12 बजे के आसपास आते हैं, 12:30 तक के बीच बीच में आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो उनका तो बिल्कुल ही वही है, पैठे हैं बस, वो अनियन के स्टफ़ पराठे ही खाते हैं। और कहते हैं नवरातों में कर दूँगी मैं उनके दूसरे, जैसे कभी गोभी का या पनीर का कर दूँगी, क्योंकि इस बार नवराते भी शायद मैं पूरे ना रखूँ, शायद क्या मैं पूरे रख ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि गैस्ट्रिक की मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, तो अंदर वीकनेस ही लगती है। तो इस बार मैं पहला और लास्ट ही रखूँगी, या स्टार्टिंग के 2 रख लूँगी कि लास्ट का वो चक्कर ना पड़े, क्योंकि सुबह उठ के भी एकदम से काफ़ी देर लग जाती है किचन में काम करते करते, और ये सब चीज़ों से ना सर पे भी गैस चढ़ती है बनाते हुए। जैसे पूड़ी बूड़ी हलवा वलवा ये सब चीज़ें बनाते हैं ना, तो किचन में गैस के आगे इतनी देर खड़े होने से भी गैस चढ़ती है सर पे। तो इसी करके मैं सोचूंगी सप्तमी का व्रत ना रख के स्टार्टिंग के पहला और दूसरा ही व्रत रख लूँ, और बाकी माता रानी की कृपा की वो क्या कराना चाहती है। तो बस बाकी उनके लिए ही इस बार मैंने पूरा दरबार सही सिमरन में नहीं किया था, वो हटाया था कपड़ा वगैरह। तो क्योंकि मेरे को पता है कि 5-6 दिन बाद ही नवरात्रों के लिए फिर मेरे को दोबारा करना पड़ेगा मंदिर। तो ये इनके जो आसन वाले कपड़े होते हैं, तो मैं माता वाले दिनों में लगाती हूँ रेड कलर का। और मैं पहले ही चोला वगैरह ले आई थी, क्योंकि साई सिमरन मेरे को अब दूसरा वाला साई माँ सिमरन करना है 3 अप्रैल को, तो फिर मैं वो भी चोला वोला ले आई थी। बस ये तो ही, बस इतनी थी मन की बात। और जो कल कहा था कि मैं बुक वगैरह पढ़ रही हूँ, इतनी बढ़िया बुक है, इतनी बढ़िया बुक है ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। इसमें बताते हैं कि लाइफ में हर टाइप के बंदे होते हैं, कुछ ए ग्रेड वाले भी होते हैं, कुछ सी ग्रेड वाले भी होते हैं। तो मतलब बंदे को कभी भी अपने अंदर जो होप होती है ना कि कुछ करने की या कुछ बढ़ने की या कुछ, वो अपने आप को कभी डिमोस्ट्रेट नहीं करना चाहिए, अपने आप को लो नहीं कभी भी फील करना चाहिए हमेशा। क्योंकि भगवान ने सबको बनाया है, भगवान ने हर किसी के अंदर एक ना एक एबिलिटी ज़रूर दी है। तो उस एबिलिटी को अब कभी कभी ऐसा होता है किसी का बेटा कुछ भी बन जाता है, वो खुद प्रोफेशन में कुछ होता है, कुछ बन जाता है, कभी कुछ अच्छी साइड चला अच्छे होता है, कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो मतलब बस यही है कि मतलब जो अपने ऊपर विश्वास रखो कुछ भी करने के लिए। बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हुए थे उसमें भी, बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ने बुक को क्योंकि सारी बुक इंग्लिश में है, तो मैं सारे तो सब कुछ नहीं बता सकती आपको कि क्या क्या मैंने उसमें और देखा। बल्कि आज 2 लास्ट जो पेज है वो भी पॉइंट वाइज है, वो उसमें ज़्यादा मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि हम कोई लेसन वगैरह पढ़ते हैं तो उसकी समरी होती है या उसके कीवर्ड्स जैसे होते थे, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, तो उस टाइप के उसके कीवर्ड्स टाइप के लगेंगे जो कि पूरे के पूरे चैप्टर का निचोड़ जैसे करते हैं, तो वो भी उसमें है। तो वो मैं कल के ब्लॉग में आपको बताऊँगी थोड़ा थोड़ा। तो बस बहुत अच्छा लगा। और कल तो मैंने कहते हैं कि मैंने अपना जो रूटीन बना रखा है, जैसे मॉर्निंग में अब तो खुद ही आँख खुल जाती है, खुद ही सब कुछ। रात को ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में 1-1.5 घंटे के लिए मैं उठती हूँ, जो कुछ छोटे छोटे काम से नजर आते हैं मैं उस समय मैं कर लेती हूँ। बस भगवान ने मेरे को यही था कि भगवान उठाते नहीं, लेकिन भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठा देते हैं मेरे को। तो बस वो छोटे छोटे काम, बस फिर वो जो पड़े रहते। कल जैसे थक के सो गई थी, कल इतनी थकान हो गई थी। शाम को वॉक जो करती हूँ मैं अंदर ही अंदर आंगन में कर लेती हूँ। मैं अलार्म लगा देती हूँ, साई चालीसा लगा देती हूँ। जो साई चालीसा है वो 28 से 32 मिनट तक की जाती है, तो उतनी देर मैं वॉक करके यहीं पे एक्सरसाइज वगैरह करने स्टार्ट कर देती हूँ। कल जैसे मैंने करी थी एक्सरसाइज वगैरह, तो मतलब टांगों में भी इतना हल्कापन सा, बहुत अच्छी सब। और कल नींद भी इतनी बढ़िया सी आई, तो मैंने कहा कि अभी नहीं धो रही मैं बर्तन, क्योंकि सुबह उठ के नहीं, रात को तो मैंने उठना ही है। 2-2:30 बजे के टाइम तक मेरी नींद पूरी हो जाती है। एक बार मैं उठूँगी तो तभी मैं उठ के, तो वैसा ही हुआ। 2:28 पे मेरी आँख खुली। मैंने थोड़ा किचन विचन और सही से क्लीन किया, जो रात को वैसे छोड़ क्लीन किया, मतलब वैसे गंदा नहीं होता, बस 2-4 बर्तन थे जो रात के खाने के पड़े हुए थे, तो फिर मैंने साथ के साथ वो रात को ही वो करके वो करे। और अपना डिटॉक्स वाटर भी नहीं बनाया था, डिटॉक्स वाटर बनाया सुबह जैसे मैं उठी, तो मैंने पिया डिटॉक्स वाटर। तो मेरे को ऐसा लगा कि किसी ना किसी चीज़ की इसमें कमी लग रही है। तो कमी क्या थी, मैं उसमें कुकुम्बर डालना भूल गई थी, मतलब बीन्स खीरा डालना भूल गई थी, क्योंकि टेस्ट एक अलग सा टेस्ट आ रहा था। मैंने कहा आज ये टेस्ट अलग सा क्या आ रहा है। फिर मैंने चीज़ों को याद किया, एक तो मैं जीरा, लेमन और मिंट लीव्स डालती हूँ। मैंने कहा कुछ किसी चीज़ का क्या रह गया, फिर मेरे को याद आया कि इसमें तो खीरा डालना रह गया, तो फिर खीरा डाला। बल्कि आज सुबह मैंने खीरे भी और एक्स्ट्रा ले लिए, क्योंकि अब वैसे ही किसी के खाने के लिए वो कुछ कमी पड़ जाए तो कुछ चलो मैं बहाना मार दूँ कि चल गली में आया नहीं आया। लेकिन जब अपनी हेल्थ का सवाल जब मेरे को पता है कि मेरे को इतना सूट कर रहा है, तो फिर मैं कहीं उससे समझौता नहीं कर सकती। बस ब्लॉग को ना ज़्यादा बढ़ाते हुए
अब ख़त्म करने का टाइम आ गया। दोपहर के लंच की तैयारी करनी है। फिर मेरे को लंच में मैं बनाऊंगी आज महाराजमा की दाल मखनी, क्योंकि वंश भी अच्छी तरह खा लेता है। पहले सोची थी कड़ी बनाने की, फिर मैं सोचा कड़ी में तो मैं ज़्यादातर प्याज की नहीं बनाती, तो मैं नवरात्रों में किसी दिन बना लूँगी, या पता नहीं नवरात्रों में बनाते हैं नहीं बनाते, कुछ पता नहीं। फिर मैं बाद में ही बना लूँगी, उसका तो कुछ नहीं। कड़ी का लग रहा था कि अब मैं कल बना लूँगी कड़ी का। अभी तो आज थर्सडे हुआ है, तो मैं कल बना लूँगी, ताकि वंश भी ना अच्छी तरह से खा लेता है, उसके साथ राइस वगैरह कल बना लूँगी, कल ज़्यादा सही है। अभी तो सैटरडे भी आएगा। चलो फिर इसके साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। और ख़त्म करने से पहले सदगुरु साईनाथ महाराज जी का शुक्राना, गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मान नहीं। और जैसे कि आज मेरे इष्ट श्रीमन नारायण जी का दिन है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। टाटा बाय बाय।